हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुलाब के पौधे में अगर फूल नहीं खिल रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इस मौसम में गुलाब के ऊपर खूब अच्छी खासी ग्रोथ होती है और फूल भी खिलते हैं। ऐसे में गुलाब के पौधे अगर आपका हेल्दी नहीं लग रहा है तो ये थोड़ी सी केयर मांगता है। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि छोटी छोटी केयर किस तरीके से गुलाब के पौधे में करें और कौन सी चीज़ डालें जिससे आपके गुलाब के पौधे में ग्रोथ भी होने लगेगी और कलियाँ भी बनेगी और फूल भी खिलने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। आप सबका एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है, अगर आपके ये गार्डन में आ जाए तो सालों साल आप केयर करेंगे तो ये अच्छे से चल जाता है। ऐसा नहीं है कि गुलाब का पौधा पुराने होने पर डल लगने लगे। ये जितना ज़्यादा पुराना होता है उतने ही ज़्यादा ब्रांचेस से भरा होता है और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतने ज़्यादा इसमें फूल आएंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, फूल उसी ब्रांचेस पर आते हैं जो ब्रांचेस नए होते हैं। तो आपको अपने पौधे पर, पौधा नया हो चाहे पुराना हो, कटिंग से लगाया गया हो या फिर नर्सरी से लाया गया हो, आपको एक बात का ध्यान हर मौसम में रखना है। गुलाब में नए नए ब्रांचेस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि नए ब्रांचेस में ही कलियां बनती है। पुराने ब्रांचेस अगर आपके पौधे में बहुत अधिक है तो कली बनने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आप उन्हीं पुराने ब्रांचेस को थोड़ी थोड़ी कट कर दें, या फिर अगर बहुत ज़्यादा सूखे हुए ब्रांचेस हैं तो उन्हें उस हिसाब से कट करें कि सूखे हुए पार्ट कट जाएं। तब फिर वहाँ से आप देखेंगे, खासकर बरसात के मौसम में बहुत जल्दी नए शूट्स वहाँ से निकलेंगे। तो एक तो ये तरीका है कली पाने का कि पुराने ब्रांचेस को कट करें तो वहाँ से न्यू ब्रांचेस निकलेंगे, वहाँ से फिर कलियाँ बनेंगी और फूल खिलेंगे। दूसरा तरीका है, अगर आपके पौधे में किसी भी तरीके का न्यूट्रिशंस का कमी है तो फिर वो पत्ता आपको साइन देगा। जैसे कि इस पौधे में आप देख सकते हैं, इसके पत्ते कुछ आपको मुड़े मुड़े से लग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा ही मुड़े हुए थे, लेकिन नीम ऑयल का छिड़काव करने के बाद, नीम वाटर का, अब पत्ते कुछ खुल रहे हैं और सही हो रहे हैं और कलियाँ भी इसमें 4-5 लगी हुई है। अब ये पौधा अच्छे की तरफ जा रहा है, तो अभी इसमें फ़िलहाल चिंता की बात नहीं है। तो अगर आपके गुलाब के पत्तियाँ हेल्दी नहीं है तो भी उसमें कलियाँ नहीं बनेगी। तो हेल्दी बनाने के लिए इसमें चाय पत्ती का खाद डालें, गोबर की खाद डालें और किसी इंसेक्टिसाइड या फिर नीम ऑयल, नीम वाटर का पौधे के ऊपर छिड़काव जरूर करें हर 10 दिन में। उसके बाद आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके पौधे के ऊपर न्यू ब्रांचेस आएंगे और फिर वहाँ से कलियाँ बनने लगेगी। उसके बाद जो आपको ध्यान देना है, अगर आपके गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा सूखे हुए पत्ते हैं या फिर फूल ऐसे हैं जो सूख चुके हैं, उसके बाद से दोबारा उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं, तो सबसे पहले आप सूखे हुए जो फूल हैं उनको आप तोड़ लें। सूखे हुए फूल ज़्यादा दिन तक आपके पौधे के ऊपर रहेंगे तो सूखे हुए फूल बीज बनाने लगते हैं, क्योंकि गुलाब के बीज फूल में होते हैं। तो इसी वजह से पौधे की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खर्च होती है। पौधे का सारा ध्यान बीज बनाने के ऊपर होता है, जिसकी वजह से वो नई ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसीलिए सूखे हुए फूलों को काटना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से जब फूल खिल के सूख जाएं तो उन्हें आप कट ज़रूर कर लें, या फिर हाथों से भी तोड़ सकते हैं। बस ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस डैमेज ना हो, ज़ोर से ना खींचें। नए नए शूट्स लाने का एक और तरीका है, मिट्टी की गुड़ाई आप रेगुलर हर हफ्ते 10 दिन में करते रहें। और पानी, अभी तो बरसात का मौसम है, पानी का आप खास ख्याल रखें कि बैलेंस्ड वाटर दें। बैलेंस्ड वाटर का मतलब होता है कि ना बहुत ज़्यादा देना है और ना कम देना है। ऊपर की मिट्टी जब आपको सूखी लगे तब आप खूब अच्छे से पानी दीजिए, लेकिन अगर ऊपर की मिट्टी गीली है तो फिर आप हरगिज पानी ना दें। उसके अलावा बैलेंस्ड वाटर तो आप देंगे ही, साथ ही पॉट को भी आप प्रिपेयर करेंगे कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा ना रुके। ड्रेनेज सिस्टम पॉट का बिल्कुल सही रहना चाहिए। इसके साथ पॉटिंग मिक्स भी वेल ड्रेन होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई सख्त है तो ये पानी को जल्दी से जल्दी निकासी नहीं कर पाएगा। उसके लिए आप मिट्टी में कुछ मात्रा रेत की भी मिला सकते हैं, जिससे आपकी मिट्टी भुरभुरी बन जाएगी, जिसमें ज़्यादा देर तक पानी नहीं रुक पाएगा, खासकर बरसात के मौसम में।
इसके वजह से भी आपके पौधे में न्यू ग्रोथ रुक जाएगी, नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे, कुछ ही दिनों में आपको दिखाई देगा कि आपके पौधे में भी हरे हरे लाल लाल न्यू शूट्स निकल करके आ रहे हैं। अगर गर्मी के मौसम में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर अक्सर गुलाब के पौधे झुलस जाते हैं, तो इन्हें सेमी शेड में ज़रूर रखें, खुले धूप में ना रखें। अगर हम गुलाब के पौधे में धूप की बात करें तो इसे 6 से 7 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए, लेकिन मई जून की गर्मी में, अप्रैल मई जून की गर्मी में इसे शेड में ज़रूर रखिए जहाँ पर इसे छन कर धूप मिले, नहीं तो ये झुलस भी सकते हैं। अभी बरसात का मौसम है तो बेहतर है इसे बिल्कुल खुले छत में रखें जहाँ पर बिल्कुल भी शेड ना हो। ऐसे में इसे भरपूर मात्रा में धूप लगे और बारिश का पानी भी लगना चाहिए। पत्तों पर अभी शावरिंग बिल्कुल भी ना करें, पत्तों पर ऐसे भी नमी काफ़ी ज़्यादा है बरसात के मौसम में, ऐसे में फंगस लगने का खतरा हो सकता है। पत्ते बहुत ज़्यादा देर तक अगर भीगे रहेंगे तो फंगस लग जाता है, इसीलिए इसमें पानी के साथ साथ धूप भी लगना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बिल्कुल इसे खुले छत में रखें, जितनी देर धूप लगे उतना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद दोस्तों, इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ डालने के लिए बताऊंगी जो आपके किचन में मौजूद है और उसे डालना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसे बनाना नहीं पड़ता है, ना सुखाना है, ना पीसना है, ना उबालना है और ना रखना है। बस किचन से निकालना है और डालना है। डालने से पहले आप ध्यान दें कि आपके पौधे में काफ़ी ज़्यादा अगर वीड्स वगैरह हो गए हैं तो आप उसे ज़रूर निकाल लें। ये तो एक रेगुलर रूटीन होना चाहिए हर गार्डन लवर के लिए कि वीड्स वगैरह की सफाई हम अक्सर मिट्टी के ऊपर से करते रहें। फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तब भी, नहीं दे रहे हैं तब भी। दोस्तों, वीड्स की सफाई करने के बाद यहाँ पर आप देखिए हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश रेगुलर हो रही है, तो मिट्टी सूख नहीं रही है, मिट्टी आपको काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट नज़र आ रही है। अगर आपकी मिट्टी मॉइस्ट नहीं है, सूखी हुई है, तब भी आप मिट्टी की गुड़ाई इस तरीके से किसी भी इक्विपमेंट से ज़रूर कर लें। यहाँ पर तो अभी मैं फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी, इसीलिए मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ। ऐसे भी जब मैं फर्टिलाइज़र नहीं भी ऐड करती हूँ तो रेगुलर बेसिस पर मैं अपने मिट्टी की गुड़ाई हर एक पौधे की, गुलाब की ही नहीं हर एक पौधे की ज़रूर करती हूँ। अब जो ये चीज़ है डालने के लिए, इसका फ़ायदा काफ़ी अच्छा होता है, खासकर गुलाब के पौधे के ऊपर। तो ये चीज़ है दोस्तों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वही है जो हम अक्सर घर के खाने में, केक बनाने में और भी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये बेकिंग सोडा आपको ले लेना है। बेकिंग सोडा काम करता है रूट्स को डेवलप करने के लिए। अगर आपके पौधे के रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप करेंगे, हेल्दी होंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको पौधे के ऊपर मिलेगा। कई बार रूट्स ख़राब हो जाते हैं पानी की वजह से या फिर किसी इंसेक्ट की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, तो पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, सूखते चले जाते हैं। ऐसे में अगर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे तो आपके रूट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो ये हमने 14 इंच के पॉट में आधा चम्मच जितना बेकिंग सोडा डाला है। तो इसकी मात्रा आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, आप ध्यान देंगे। आपका पॉट अगर 10 इंच का है तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप और कम कर दें, और अगर पॉट का साइज बड़ा है तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दें। दोस्तों, इसे दोबारा से कब देना है, किस वक्त देना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं तबस्सुम शेख पुणे से, राधा शर्मा जी, जेपी सिंह जी, और नेक्स्ट हैं उपराली परात जी। तो हम बात कर रहे थे कि इस फर्टिलाइज़र को देना किस तरीके से है। पॉट का साइज़ तो मैंने आपको बता दिया, ये पाउडर फॉर्म में रहता है तो इसे पाउडर फॉर्म में ही दीजिएगा, पानी में घोल के देने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इस पौधे में न्यू ग्रोथ मेरी नहीं हो रही थी, तो जैसे मैंने इसे डाला 15 दिन पहले, उसके बाद इसमें देखिए इस तरीके से न्यू शूट्स आने लगे हैं। तो अब मैं इसे 25 दिन में दूंगी, फिर और ज़्यादा न्यू शूट्स आने लगेंगे तो फिर 1 महीने में दूंगी। तो अगर आपके पौधे में सिर्फ एक डंडी है तो आप इसे 15 दिन में दीजिए, 15 दिन के बाद फिर दीजिए, तो आपको न्यू शूट्स आते दिखने लगेंगे। मतलब कि जिस तरीके से आपको रिज़ल्ट मिलता जाएगा, आप इसे देने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। और जो चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई वो ज़रूर करें और ये चीज़ डालें, आपको बहुत जल्द रिज़ल्ट मिलेगा। जितने अधिक न्यू शूट्स आएंगे उतना अधिक आपके पौधे में कलियां और फूल बनेंगे। अगर आपका पौधा एक डंडी नहीं है,
काफ़ी अच्छे से हरा भरा है, कई सारे शूट्स है उसमें, कई सारे ब्रांचेज है, उसमें भी आप डालिएगा तो आप देखेंगे फिर से नए शूट्स निकलेंगे और उसमें फिर कलियां और फूल बनेंगे। तो आप इस चीज़ का उपयोग दोनों तरह के प्लांट में कर सकते हैं, हेल्दी और अनहेल्दी दोनों में। हेल्दी प्लांट्स में करेंगे तो और ज़्यादा फूल आएंगे और अनहेल्दी में करेंगे तो न्यू शूट्स आने लगेंगे और उसमें भी फूल खिलने लगेंगे। तो दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का, और आज की वीडियो का सवाल है कि मैंने अभी इस वीडियो में कितने सूखे हुए फूल हाथों से तोड़े हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम आप कहाँ से हैं ये ज़रूर लिखें। साथ ही प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछें। दोस्तों जाते जाते एक चीज़ और, हमारे चैनल पर हर रोज़ 2 शॉर्ट्स और हर अल्टरनेट डे पर एक लॉन्ग वीडियो आती है, तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो यूज़फुल और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी लॉन्ग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।